गुड मॉर्निंग बच्चों। केपीवाई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको प्रश्नावली 1.3 पढ़ाई थी और जिसमें हमने आपको विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बताया था। क्या बताया था बेटा? विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, जिसके हम लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 के क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है? तीसरा। और कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब पहले नंबर में जो आपको विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बताया था हमने बेटा, तो उसमें क्या बताया था? सिंपल संख्याओं का वर्गमूल निकालना। दूसरे नंबर का जो बताया था उसमें क्या बताया था बेटा? भिन्नात्मक संख्याओं का, जो सही बटे में दी हो या भिन्न में दी हो, उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें बेटा दशमलव की संख्याएं दी है और उनका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे निकालेंगे और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया 477.4225। ठीक, अब पिछले वाले जो वर्गमूल निकाला विभाजन विधि से, तो हमने बेटा सबसे पहले बताया था कि हम पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं? पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। पीछे से क्या करते हैं? हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। काम इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। क्या है? थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि पिछले उसमें जो हम लोगों ने पढ़ी तो उसमें पॉइंट नहीं लगा बेटा, लेकिन अब ये संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनमें पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है। तो करेंगे क्या? दशमलव की जो पहले संख्या लिखी होगी, ध्यान से समझना बेटा, दशमलव के जो पहले संख्या लिखी होगी उसमें हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम कहां से जोड़ा बनाएंगे? इधर पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक, दशमलव की जो बाद बनी होगी, दशमलव की जो बाद लिखी होगी संख्या, उसमें हम आगे से ऐसे जोड़ा बनाएंगे। आगे बात समझ में? ये बात सभी को क्लियर हो गई कि नहीं? हो गई? एक बार और देख लो, दशमलव ये लगा है। ठीक है, दशमलव के पहले ये संख्या लिखी है 477, तो इसमें जो जोड़ा बनाएंगे वो हम ऐसे पीछे से बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में सिंगल वन बचा रहने दो। दशमलव की इधर संख्या में जो जोड़े बनाएंगे वो हम पीछे से बनाएंगे, दो दो के जोड़े। दो का जोड़ा ये हुआ और दो का जोड़ा ये हुआ। ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। हमने क्या बताया था आपको कि कैसे डिवाइड करते हैं। अगर हम दो से काटेंगे तो दो का पारा कितने बार पढ़ेंगे? दो ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक का एकम एक और दो से पढ़ेंगे तो दो दूनी चार, दो दूनी चार। ठीक, अब ये जोड़ा वाली लाइन आप मिटा देंगे। ठीक है, केवल आप माइंड रखेंगे कि ये एक एक जोड़ा है। ठीक, 4 एकम 4 तो 4 से 4 तो कट गया और यहाँ पर जितने से भाग देते हैं उतना ही क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो दो दो कितना हो गया? 4। ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया होगा। ये दो दो कितना हो गया? 4। अब ये पूरा हमने क्या बताया था? जोड़ा उतरता है, तो ये जोड़ा 77 उतार दिया हमने। पूरा जोड़ा क्या कर दिया? उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 4 का भाग देंगे 7, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा। दो बार भाग ज्यादा जा रहा है, तो हम एक बार लेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब 1 जितने बार देते हैं, अब इस 1 का एक पूरी संख्या में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा अगर 41 में करेंगे तो 41 एकम 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 एकम 41। ठीक, 41 पूरी 41 का 1 से गुणा किया 41 आ गया। 7 में 1 घटा देंगे तो 7 में गया 6 बचा और 7 में 4 गए तो 3 बचे। ठीक, फिर यहाँ हमने 1 से इस बार दिया था यहाँ, तो 1 यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दिया गया 1.2 और ये 42 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, अब देखो, अब बेटा 36 में भाग तो वैल्यू से जाने बचेगा। ठीक, और अगर हम इसके एक का विभाग देंगे तो एक आगे रख देंगे, 421 हो जाएगा और जो 36 से बहुत बड़ा है। ठीक, तो भाग तो जाएगा नहीं, यानी हमें अब अगला जोड़ा उतारना होगा। लेकिन देखते क्या है कि अगला जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट लगा है। क्या लगा है? दशमलव। तो इस दशमलव को हम पहले ऊपर लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? इस दशमलव को पहले ऊपर लिख लेंगे और फिर इस जोड़े को क्या करेंगे? नीचे उतार लेंगे। ध्यान से समझते रहना बेटा। इस पॉइंट, जब ये पॉइंट के आगे की संख्या तभी हम उतारेंगे जब इस पॉइंट को हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक, अब इस जोड़े को उतार लिया। अब 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 36 से ज्यादा ना जाए, तो 4 नहीं 36 9 बार।
तो 9 अगर हम यहाँ लिखेंगे और 9 से गुणा कराएंगे तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 8 बार देंगे। कितनी बार देंगे? 8 बार। 8 यहाँ रखा, 8 यहाँ रखा और इस 8 का इस पूरे में गुणा करा दिया। जैसे 1 का पूरे में 41 में कराया था, इस 8 का इस पूरे 8 में कराएंगे। तो 8 64, 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16, 16 6 22 हासिल 2 और 8 चौको 32 और 32 और 2 34। क्लियर? 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22 हासिल 2 और 8 चौको 32 2 34। ठीक, अब घटा देंगे तो इससे हासिल लेंगे 12 में 4 गए 8, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1 और उसके बाद यहाँ बचा 6 में 4 गया 2। ये आया? इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ 8 से दिया था तो 8 फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 से दिया था अभी तो 8 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 8 16 में 6 से लगाइए 2 1 3 और ये 4 से हो गया 36। हो गया? ठीक, अब यहाँ पर कितना जोड़ा उतारा था? 42। अब कितना उतारेंगे? 25। 25 का जोड़ा क्या कर लिया? उतार लिया। तो अब हम ये कह रहे हैं 4 का टेबल अगर 21 में पढ़ के चेक करेंगे हम तो 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बेटा? 5 बार। ऐसे चेक कर लिया करो कि कितनी बार जा रहा, तब आगे गुणा करके चेक किया करो। तो हमने चेक कर लिया कि 4 का टेबल अगर 21 बार पढ़ना है तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। तो यहाँ हमने 5 लिखा और यहाँ क्या लिख दिया? 5। अब इस 5 का इस पूरी संख्या गुणा करा के लिख देंगे। तो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 का 30 तो 32 हासिल 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 को 20 और 1 21। ये पूरा क्या हो गया? डिवाइड कट गया। जब ये पूरा कट गया तो वर्गमूल हमें किसका निकालना था? आपने बताया है कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या लिखते हैं? संख्या को रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, 4225 और इसका वर्गमूल निकल के कितना आया? इसका वर्गमूल निकल के आया 21.85 और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। बात समझ में आ गई ना पूरी? बिल्कुल सेम पिछले वीडियो में जैसे समझाया था उसी तरह करना है, केवल इसमें क्या लगा? पॉइंट। और पॉइंट में बस करना क्या है कि पॉइंट की जो पहले लिखा है संख्या उसमें पीछे से जोड़ा बना लेना और पॉइंट की जो बाद बने उसके आगे से जोड़ा बना लेना। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ दिया है 0.00002025 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, दिया है 0.00002025 और इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक, हमें क्या बताया बेटा कि जो पॉइंट के पहले लिखा हो उस पे पीछे से जोड़ा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट के पहले तो कोई संख्या ही नहीं लिखी, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी दशमलव के पहले कुछ संख्या नहीं लिखी। अगर आप यहाँ केवल पॉइंट 0.002025 लिखेंगे तो भी यही लिखा है। ठीक, तो पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पॉइंट के बाद में जोड़ा बनाएंगे और पॉइंट के बाद जो संख्या का जोड़ा बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? आगे से बनाते हैं। बताया पहले वाले सवाल में कि पॉइंट के पहले वाली संख्या जो होती है वो पीछे से जोड़ा बनाते हैं और पॉइंट के बाद वाले में हम आगे से जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अभी तक हमने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद वाली संख्या या जोड़ा तभी हम उतार सकते हैं जब ऊपर हम पॉइंट लगा दें। इस सवाल में यही समझाया था कि इस पॉइंट 42 हम तभी उतार पाए थे जब इस पॉइंट को कहाँ लगा दिया था? ऊपर, उसके बाद ही उतार लिया था। ठीक, लेकिन यहाँ इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो इस तरह के सवाल में बिना सोचे समझे पहले ही लिख दो 0 पॉइंट। आ गई बात समझ में? बिना सोचे समझे पहले ही लिख देंगे 0 पॉइंट। ठीक, अब इस एक जोड़ा है, अगर इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएं तो सीधा जितने जीरो के जोड़े हों उतने जीरो यहाँ बढ़ा दो, उतने जीरो क्या करो? बढ़ा दो। इन जीरो के जोड़ों का काम हो जाएगा खत्म। आ गई बात समझ में? जीरो का एक जोड़ा था, हमने एक जीरो उतार लिया, ये जोड़ा का काम खत्म। इस जोड़ा जीरो का जोड़ा था, एक जीरो उतार लिया, जोड़े का काम खत्म। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, यहाँ मान लो हमने जीरो है, जीरो से भाग दिया, 0 इंटू 0 आएगा, 2 जीरो लिख दिए, इसको जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0 आएगा, ये क्रॉस हो गया, फिर ये जीरो बचा, फिर क्या किया? फिर एक जीरो से दिया, फिर यहाँ एक जीरो आ गया, फिर यहाँ 0 0 आ गया, फिर इसको करेंगे तो फिर क्रॉस हो गया। तो इस 0 0 को करने से कोई मतलब नहीं, इस 0 0 से करने से कोई मतलब नहीं। इसीलिए डायरेक्ट याद रखो कि अगर 0 और 0 दिया है, जीरो का जोड़ा दिया है हमें, तो ऊपर एक जीरो बढ़ाकर उसको हटा देंगे।
ये जीरो का जोड़ा, एक जीरो लगाया हटा दिया, ये जीरो का जोड़ा, एक जीरो लगाया हटा दिया। अब सीधे हम 20 लिखा है 20 इस पर बात करेंगे यानी 20। तो अब 3 से पढ़ेंगे, 3 3 का 9, 4 चौको 16, 25 25 ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार देंगे तो 4 चौको 16 आएगा। कितना आएगा? 4 चौको 16। अब 20 में 16 तो कितना बचेगा? 4 बचेगा और 4 यहाँ क्या हो जाएगा? जुड़ भी जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8। आ गया समझ में? अब अगला जोड़ा उतारेंगे 2 5, ठीक है। अगला जोड़ा क्या उतारेंगे? 25, ठीक। अगला जोड़ा 25 उतार लिया। अब 8 चौको 32 और 8 पंच 40, 5 बार जा रहा तो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा? 25 25, यहाँ से 2, 8 पंच 40, 2 42। ये पूरा हो गया कैंसिल, ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल, ठीक। तो इसका वर्गमूल कितना आया बेटा? और वर्गमूल लिखते इसमें रूट में 0.0002025 और इसका वर्गमूल आ गया बेटा 0.004 और यही हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया समझ में, ठीक है। तो ये वो उन संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका है जिसमें क्या लगा हो? दशमलव, यानी दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका है। और ये विधि कौन सी है बेटा? विभाजन विधि, जो पिछले वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बताई है, ठीक। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके अन्य जो क्वेश्चन बचे हैं और वो अपने आप करेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन लिख देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक हमें निकालना है। इनका जो वर्गमूल है वो हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक केवल निकालना है। कितने अंक तक? जैसे बेटा हम लोग भाग नहीं देते कि दशमलव के बाद 2 अंक तक भाग दे दो बस काम खत्म, या 3 अंक तक दे देंगे अधिकतम, ठीक। उसी तरह हमें यहाँ क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं के जो वर्गमूल निकालना है वो दशमलव के बाद 2 अंक तक केवल निकालना है। कितने अंक तक? 2 अंक तक। जैसे कोई संख्या कटती नहीं है तो हम पॉइंट लगाते जाते हैं और संख्या बढ़ाते भाग देते चले जाते हैं। तो कटती नहीं है, पॉइंट लगाया फिर 0 बढ़ाया फिर आगे दिया, फिर 0 बढ़ाया फिर आगे दिया, भाग में आपने सीखा है ये चीज, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्या करना है? यहाँ भी अगर कोई संख्या नहीं कटेगी तो हम लोग बार बार 0 का जोड़ा उतारेंगे और क्या करेंगे? आगे भाग देते चले जाएंगे, ठीक है। तो कटेगी ही नहीं, और जब कटेगी नहीं तो हम कब तक देंगे, ठीक। इसीलिए उसने कहा है क्वेश्चन में कि केवल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना, यानी दशमलव के बाद 2 अंक तक केवल हमें वर्गमूल निकालना। बात समझ में आ गई? दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक, ठीक। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक। जैसे पहला दिया है 3 केवल, क्या दिया है? केवल 3 दिया है। अब इसका निकालना है, इसका हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो बेटा इसमें करना क्या है कि एक बात याद रखना, क्वेश्चन पेपर में अगर कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए तो ये समझ लो कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने होने चाहिए? 2 जोड़े होने चाहिए। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 जोड़े होने चाहिए, ठीक। जितने अंक स्थानों तक कहे दशमलव के बाद उतने ही जोड़े हमारे पास होने चाहिए। समझ में आई बात? नहीं होंगे तो जोड़े हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ कहीं पॉइंट नहीं लगा है, इस क्वेश्चन में कहीं दशमलव नहीं लगा है और दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, ठीक है। निकालेंगे तो हमने क्या बताया कि अगर 2 स्थानों तक निकालना है तो दशमलव के हम लगाएंगे इस पे और इसके आगे हम 2 जोड़ा यानी 2 0 के 2 जोड़े बनाएंगे। किसके? 0 के 2 जोड़े, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? यहाँ दशमलव के बाद हम यहाँ क्या करेंगे? 2 जोड़े हम ऐसे क्या करेंगे? बना देंगे, 0 के 2 जोड़े बना देंगे, ठीक। आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, वही सिस्टम, पॉइंट के इधर एक ही है और इधर आगे से जोड़े बना लिए, कोई फर्क नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया है। अब क्या करेंगे? यहाँ 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 3 में 1 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2। अब यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस पॉइंट के आगे वाला जोड़ा उतारना है तो ये पॉइंट पहले क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे और उसके बाद ये 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब ये आ गया 200 तो ये 2 का पढ़ा 209 बार जाएगा, लेकिन 10 बार जाएगा, लेकिन 10 बार ज्यादा हो जाएगा, 9 बार लिखेंगे, 9 लिखेंगे यहाँ, 9 यहाँ, तो 9 ने 81, 1 हाथ से 8 और 9 दूनी 18, 8 26 ज्यादा हो गया बेटा,
तो ये देंगे हम 7 बार। कितनी बार देंगे? 7 बार। ठीक है, ये आप लोगों को भी ऐसे चेक करना पड़ेगा। 7 सते 49, 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, 7 सते 49, 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 4 18। ठीक, 8 बार ट्राई कर ले, 8 बार ट्राई कर लेते हैं। तो 8 बार कितना आएगा? 88 64 की 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 और 16 6 22, ज्यादा हो रहा ना। 88 64 की 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 6 22, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार ही देंगे। कितनी बार देंगे? 7 बार। ठीक, तो 7 सते 49, 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18। ठीक, 10 में 9 गया 1, 10 में 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में 8 गया 1, 11 बचा। अब यहाँ 7 से दिया है तो 7 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 7 14, हासिल 1 2 1 3, 34 हो गया। अब अगला जीरो का जोड़ा उतार लेंगे, यहाँ ये जीरो का जोड़ा उतारा, अगला उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देते? दशमलव बाद एक अंक तो हो गया और 2 अंक तक निकालना है तो एक अंक और निकाल लेंगे। अब ये कितनी बार जा रहा? 3 3 9 और 3 चौको 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार दे देंगे और 3 यहाँ लिख देंगे। तो अब इसका गुणा करो, 3 3 9, 3 चौको 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 3 9 1 10। अब इसको 2 घटा, इसको घटाएंगे तो 10 में 9 गया, 1 बचेगा, 9 में 2 गया तो 7 बचेगा, ये 1 इसमें चला गया, तो ये कितना बचेगा? 71। इसको यहीं पर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है दशमलव के बाद 2 स्थान तक। तो दशमलव के बाद 2 अंक आ गए तो हमारा आंसर यहीं तक देना है, दशमलव के बाद 2 अंक तक। तो यानी हमें वर्गमूल किसका निकालना है? 3 का, तो √3 लिख देंगे और इसका वर्गमूल कितना आ गया? 1.73 ये, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बात समझ में? दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना था तो दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालिए। वैसे यहाँ से बचा है, आगे और देना चाहें तो फिर 0 0 का जोड़ा बना के नीचे उतार लें और इसके आगे और दे सकते हैं, लेकिन हमें केवल 2 अंक तक निकालना था इसलिए हमने 2 अंक तक निकाल के वही आंसर दे दिए। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है 1.7। ठीक, तो यानी पॉइंट के बाद 2 जोड़े होने चाहिए, तो 0 लगा के ये जोड़ा बना लिया और एक ये 0 का जोड़ा बना लिया दशमलव के बाद 2। ठीक, अब 1 से 1 करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ये चीज तो आ गई होगी समझ? 1 1 कम 1 और 1 से 1 कट गया और ये 1 1 2। अब दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारना है तो दशमलव पहले ऊपर लगा देंगे और बाद में 7 0 नीचे उतार लेंगे। उतार लिया। ठीक, अब जब नीचे उतार लिया 7 0 तो अब 2 से चेक करो कितनी बार जाएगा, तो अब ये जाएगा 2 3 6 3 बार, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिख देंगे, तो 3 3 9 3 दूनी 6, घटा दो 70 69 गया, 1 बचेगा। अब क्या उतार लेंगे? तो 0 उतार लेंगे, तो कितना आ गया? 100। यहाँ 3 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 26 आ जाएगा ये चीज। ठीक, अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ है 100। ठीक, अब यहाँ क्या है? यहाँ 26। अगर हम 1 से भी भाग देंगे, 1 कम 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो गया? 261, जो कि 100 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, यानी कि ये संख्या छोटी है और अब ये क्या है? बड़ी है, तो अब ये इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा? यहाँ क्या रखेंगे? 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। और दशमलव के 2 अंक तक हमें मान निकालना था, तो 2 अंक तो हो गए, 2 अंक तो हो गए, तो बस बात खत्म। यही हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। हमें वर्गमूल इसका निकालना था 1.7 का और इसका वर्गमूल निकलेगा 1.30 आंसर। 2 अंक तक निकालना था तो 2 अंक तक 1.30। आगे का समझ में? ठीक, विभाजन विधि से ही निकालना है, बस पॉइंट का थोड़ा याद रखना है। एक बात याद रखना कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक तक आंसर निकालना है तो दशमलव के बाद 2 जोड़े बना लेंगे, 3 अंक तक निकालना होगा तो दशमलव के बाद 3 जीरो बढ़ा लेंगे। और जोड़े कैसे बनाएंगे? दशमलव के बाद 0 बढ़ाकर। कैसे बनाएंगे? जो 0 बढ़ाकर। ठीक है, आगे समझने बात। तो 4 नंबर के बाकी जो क्वेश्चन है इसी तरह करेंगे अपने मन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सरल कीजिए और ये क्वेश्चन दे दिया, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक, सरल करना है। अब हमने अभी आपको बताया कि जिस संख्या के ऊपर रूट लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? जब वर्गमूल
स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि अगर किसी संख्या पे रूट लगा है इसका मतलब है वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या का। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। यानी कि यहाँ 4 रूट पे संख्याएं दी है, इनका सबका वर्गमूल निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ मान रख के हल कर देंगे। ठीक है, मेन काम हमारा यही है इसमें। तो मेन क्या है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो ये संख्या लिखी है वही संख्या ये लिखी है, जो ये लिखी है वही ये लिखी है, यानी हमें 2 संख्याएं दी हैं जिनको 4 जगह लिखा गया। तो हम इन दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे? पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? वर्गमूल। और उसका जो वर्गमूल होगा उसका मान रख के यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे किसका? 59.29 दशमलव वाली संख्या, और इसका निकालेंगे तो 5.29 इसका निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसमें क्या, 2 के जोड़े इधर से बनाओ, ये इधर से 2 ही 2 के आ रहे हैं। ठीक, तो कितना आएगा? 7 7 49, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा तो 7 7 49 आएगा। कितना आ गया? 7 7 49। 9 में 9 है 0 और 5 में 4 गया 1। ठीक है, अब 7 यहाँ जुड़ जाएगा तो 7 7 14 हो जाएगा। पॉइंट ऊपर लगा देंगे और ये 29 नीचे उतार लेंगे, उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? तो अब ये जाएगा 54 54 70 54 84 94 7 बार। कितनी बार जाएगा बेटा? 7 बार। तो 7 यहाँ लिखेंगे। 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 चौक 28 28 4 8 4 12 यानी 32 की 2 हासिल 3 7 एकम 7 3 10। ये पूरा कैंसिल हो गया। तो जो ये रूट 59.29 है इसका मान कितना आ गया? 7.7 आ गया इसका मान। ठीक, अब इसका निकाल लेंगे तो दशमलव के पहले 5 है केवल और दशमलव बाद 29 है। तो इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। कितना आएगा? 2 दूनी 4। अब 2 यहाँ जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा। 5 में 4 गया, 1 बचा। अब आगे 29 उतारने के लिए यहाँ पहले पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद 29 क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब यहाँ कितनी बार जा रहा है? 4 3 12 3 बार। 3 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। ये पूरी तरह से क्या हो गया? कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 5.29 का आ गया 2.3। कितना आ गया? 2.3। यानी इन दोनों के मान हमें पता चल गए, इसका भी और इसका भी। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो अब आगे क्या करेंगे? यही क्वेश्चन नोट करेंगे। अंडर रूट 59.29 माइनस अंडर रूट 5.29 ठीक बटे क्या अंडर रूट 59.29 और प्लस अंडर रूट 5.29। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये जो इनके मान निकाले हैं ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो अंडर रूट 5929 का क्या है? 7.7। यहाँ लिखेंगे 7.7 माइनस इसका कितना है? 2.3। तो 2.3 बटे इसी तरह इसमें 7.7 और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे और इसका मान हमने निकाला है 2.3। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व कर, इसको ऊपर घटाना है। तो 7 में 3 गए तो कितना बचेगा? 4 पॉइंट और 7 में 2 गए तो 5 बटे यहाँ कितना बचेगा? यहाँ जोड़ देंगे तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 7 2 9 और 1 10। ठीक, और एक अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग गया। ठीक, 7 3 10 की 0 हाथ लगा 1, 7 2 9 1 10 ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 10.0। ठीक, अब यहाँ एक अंक बाद दशमलव, यहाँ एक अंक बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव क्या करेंगे? हटा देंगे। दशमलव से दशमलव हटा देंगे। अब इसको सॉल्व करें, काट दिए तो काटेंगे तो कितना आएगा? ये जाएगा 2 से 27 आएगा, 2 2 4 2 से चलेगा, 2 से काटेंगे इसको ये 50। ये आ जाएगा 27 बटे 50। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर 27 बटे 50। आ गया समझ में? इसको कह रहा था सरल कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 27 बटे 50। ठीक, तो इस तरह 5 नंबर में और एक क्वेश्चन है उसको आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर तक के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 6 7 8 9 जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना। और जैसे बेटा हम साफ साफ बताते हैं उसी तरह नीट एंड क्लीन साफ साफ फेयर कॉपी में सवाल क्वेश्चन लगे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।